नेटफ्लिक्स एक ऐसी कहानी जो इंस्पिरेशनल भी है और बहुत सारी लर्निंग्स भी इस कहानी में छुपी हुई हैं। जब से इंडिया में इंटरनेट डेटा सस्ता हुआ है तब से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की धूम मच गई है और इनमें सबसे बड़ा नाम है नेटफ्लिक्स का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ग्लोबल कंपनी की शुरुआत एक छोटे से लेट फीस के झगड़े से शुरू हुई थी। तो आइए जानते हैं नेटफ्लिक्स की सक्सेस की वो कहानी जो इंस्पिरेशन से भरी हुई है, स्ट्रगल से भरी हुई है और आज एक मिसाल बन चुकी है। आप देख रहे हैं आरजे कार्तिक की लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। कहानी शुरू होती है 1997 से। अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहने वाले रीड हेस्टिंग एक दिन एक वीडियो स्टोर से फिल्म की कैसेट जो है किराए पर लाते हैं, लेकिन उस कैसेट को वो टाइम पर लौटा नहीं पाते और जब 6 हफ्ते बाद वो कैसेट लौटाने जाते हैं तो उन्हें $40 की लेट फीस चुकानी पड़ती है। रीड हेस्टिंग इस बात से काफी नाराज और निराश हो जाते हैं और एक दिन जब वो जिम में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उनके दिमाग में एक आइडिया आता है, एक अनोखा ख्याल आता है। वो सोचते हैं कि जैसे जिम में हम हर महीने फीस दे करके जब चाहें जितनी देर चाहें वर्कआउट कर सकते हैं, वैसे ही अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां लोग सब्सक्रिप्शन लेकर के जब चाहें तब मूवी देख सकते हो तो कितना अच्छा रहे। तो अब कहानी की शुरुआत होती है जब वो इस आइडिया को अपने दोस्त मार्क रेंडोल्फ के साथ में शेयर करते हैं। मार्क अमेज़न के बुक सेलिंग मॉडल से पहले इंप्रेस थे और दोनों ने मिलकर के 29 अगस्त 1997 को कैलिफोर्निया की स्कॉट वैली में नेटफ्लिक्स की शुरुआत कर दी। शुरुआत होती है 30 कर्मचारियों से और $2.5 मिलियन के छोटे से निवेश से। शुरुआत में नेटफ्लिक्स जो था ये ऑनलाइन डीवीडी रेंटल सर्विस के रूप में काम कर रहा था। यूजर जिस मूवी की डिमांड करते थे नेटफ्लिक्स एक दिन के अंदर अंदर उनके पते पर डीवीडी भेज देता था। ये एक रेवोल्यूशन उस समय था जब अमेरिका में ब्लॉकबस्टर जैसी कंपनीज डोमिनेट कर रही थी। तब नेटफ्लिक्स एक धीरे धीरे एक छोटा चेंज लाना शुरू कर रहा था। सितंबर 1999 आते आते नेटफ्लिक्स ने मंथली सब्सक्रिप्शन मॉडल पेश कर दिया, यानी कि यूजर जो थे वो एक फीस दे करके अनलिमिटेड टाइम के लिए डीवीडी किराए पर ले सकते थे और यही मॉडल बाद में ओटीटी का आधार बन गया, बेस बन गया। जब 2000 में नेटफ्लिक्स ने ऑन डिमांड सर्विस शुरू की जहां यूजर्स अपनी पसंद के हिसाब से कंटेंट देख सकते थे। यही सर्विस आगे चल करके उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनी। मई 2002 में नेटफ्लिक्स ने अमेरिका के मार्केट में जो शेयर मार्केट था वहां आईपीओ लॉन्च कर दिया। उस समय इनके एक शेयर की कीमत थी $1.21 जो आज पहुंच गई है $648.52 के पार। 2003 में नेटफ्लिक्स ने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा क्रॉस किया था और ये एक बड़ी अचीवमेंट थी। 6 साल उनको लग गए थे इस आंकड़े तक पहुंचने में, लेकिन ये बता रहा था कि लोग जो हैं ट्रेडिशनल वीडियो स्टोर से आगे बढ़ रहे हैं और अब डिजिटल दुनिया की ओर जा रहे हैं। 2005 आते आते 4.2 मिलियन इनके यूजर्स की संख्या हो गई थी और तब तक कंपनी हर दिन करीब 1 मिलियन डीवीडी जो थी वो डिलीवर कर रही थी। 2007 आते आते नेटफ्लिक्स ने कमाल कर दिया। इस साल कंपनी ने वीडियो स्ट्रीमिंग और वीडियो ऑन डिमांड सर्विस भी लॉन्च कर दी। तो अब लोग डीवीडी का इंतजार किए बिना ही ऑनलाइन जो है मूवी देख पा रहे थे और नेटफ्लिक्स ने 2016 में इंडिया में अपनी सर्विस की शुरुआत की। इंडिया में जियो की वजह से डेटा बहुत सस्ता हो चुका था और यहीं से ओटीटी की असली दुनिया, असली क्रांति शुरू होती है। नेटफ्लिक्स ने इंडियन ऑडियंस के लिए स्पेशल कंटेंट बनाना शुरू किया। अब तक नेटफ्लिक्स इंडिया में 70 से ज्यादा ओरिजिनल शोज बना चुका है, जिनमें से कुछ शोज ने इंटरनेशनल अवार्ड्स भी जीते। नेटफ्लिक्स की इंडिया में सक्सेस का बड़ा क्रेडिट जाता है रिलायंस जियो को। अब बात करते हैं कि वो सक्सेस के 7 सीक्रेट्स क्या हैं जिसकी वजह से नेटफ्लिक्स आज धूम मचा रहा है। सबसे पहला, टेक्निक के सहारे उन्होंने चेंज की लहर लेकर के आए। टाइम के साथ चलने के साथ साथ उन्होंने टाइम से आगे चलने का भी फैसला किया। डीवीडी से डिजिटल स्ट्रीमिंग तक का सफर जो है नेटफ्लिक्स ने सिर्फ एक बदलाव नहीं बल्कि क्रांति ला करके किया है जिसने एंटरटेनमेंट की डेफिनेशन बदल दी है। दूसरा, अगर मैं बात करूं तो कहीं भी कभी भी एंटरटेनमेंट की फ्रीडम दी है। सबसे बड़ी जो खासियत है वो है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, स्मार्ट टीवी हो, आप कभी भी किसी भी समय अपनी पसंद का कंटेंट देख सकते हैं। तीसरी बात, बहुत ही कलरफुल वर्ल्ड। नेटफ्लिक्स पर हर जॉनरे की, हर लैंग्वेज की, हर शैली की जो है मूवीज या शोज जो है अवेलेबल है। ड्रामा, थ्रिलर, डॉक्यूमेंट्री, एनिमेशन, डाइवर्सिटी है और यही इनकी जो है पहचान है। ओरिजिनल कंटेंट में बिलीफ रखते हैं। 2019 से इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म को सिर्फ दूसरों की मूवीज के लिए नहीं बल्कि अपनी अनोखी कहानियों से भी सजाना शुरू किया। अब ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है बल्कि खुद एक क्रिएटर बन चुके हैं। 5वें सीक्रेट की बात करें तो बिना रुकावट का एंटरटेनमेंट। असली मजा तब आता है जब बीच में कोई ऐड ही नहीं आता। अनइंटरप्टेड और इमर्सिव जो है व्यूइंग एक्सपीरियंस है, ये से बहुत स्पेशल बनाता है। छठा, अगर मैं सीक्रेट बात करूं तो यूजर्स के लिए एक स्पेशल एक्सपीरियंस जो है डिजाइन किया गया है। प्रीव्यू थंबनेल्स हो, मल्टी यूजर अकाउंट हो, ऑफलाइन डाउनलोड हो और बहुत ही इजी जो है इनका यूआई है। ये सब नेटफ्लिक्स को बहुत स्मार्ट बनाते हैं और यूजर्स के लिए बहुत कंफर्टेबल भी बनाते हैं।
सातवां सीक्रेट है कि स्मार्ट जो इनके सजेशंस होते हैं। नेटफ्लिक्स का जो AI बेस्ड रिकमेंडेशन का सिस्टम है, ये आपकी पसंद को समझता है और आपके लिए वही कंटेंट सजेस्ट करता है जो सच में आप देखना चाहते हैं। ये पर्सनलाइजेशन ही इनकी सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है। अब बात करते हैं कि नेटफ्लिक्स की जर्नी की वो लर्निंग्स कौन सी हैं जो ना सिर्फ बिजनेस बल्कि लाइफ में भी आगे बढ़ने की एक डायरेक्शन देती है। तो सबसे पहली लर्निंग है कि एक छोटी सी प्रॉब्लम भी बड़ा आइडिया बन सकती है। रीड हेस्टिंग को एक वीडियो कैसेट की लेट फीस से जो झुंझलाहट हुई, फ्रस्ट्रेशन हुई, उससे उन्हें एक नया बिजनेस मॉडल जो है मिल गया। उन्होंने एक नया बिजनेस मॉडल सोचा और कमाल कर दिया। तो प्रॉब्लम्स को कंप्लेंट की तरह नहीं बल्कि पॉसिबिलिटीज की तरह देखना शुरू कीजिए। दूसरी बात, जितनी भी बड़ी चीजें हैं ना, हर सफल चीज की शुरुआत छोटे से होती है। 1997 में सिर्फ 30 लोगों की टीम थी और कुछ मिलियन डॉलर्स थे। नेटफ्लिक्स ने शुरुआत की थी और आज एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी बन चुकी है। बड़ा सपना देखो, शुरुआत चाहे छोटी हो, धीरे धीरे रास्ता बन जाएगा। तीसरी बात, टाइम के साथ खुद को चेंज करो, नहीं तो बहुत पीछे रह जाओगे। नेटफ्लिक्स ने DVD से डिजिटल स्ट्रीमिंग, ओरिजिनल कंटेंट और फिर ग्लोबल ऑडियंस तक की जर्नी तय की। तो चेंज को अपनाओ क्योंकि दुनिया हर मोमेंट बदल रही है। चौथी बात, इनोवेशन ही आपकी असली पहचान है। नेटफ्लिक्स ने अनलिमिटेड DVD सब्सक्रिप्शन, ऑन डिमांड वीडियो, AI बेस्ड रिकमेंडेशन जैसे इनोवेशंस किए हैं जो मार्केट में गेम चेंजर साबित हुए। इसीलिए भीड़ में अलग दिखने के लिए कुछ अलग करना जरूरी होता है। पांचवी बात, कस्टमर्स की जरूरतें सबसे ऊपर होती हैं। नेटफ्लिक्स ने हमेशा यूजर एक्सपीरियंस पर ध्यान दिया है। एड फ्री एक्सेस हो, मल्टी डिवाइस सपोर्ट हो, ऑफलाइन डाउनलोड हो, जो अपने यूजर को समझेगा वो लंबे समय तक मार्केट में टिका रहेगा। छठी बात, हार मत मानिए और नई स्ट्रैटेजी अपनाइए। ब्लॉकबस्टर जैसी बड़ी कंपनीज ने नेटफ्लिक्स को इग्नोर कर दिया था, लेकिन नेटफ्लिक्स वालों ने हार नहीं मानी, स्ट्रैटेजी को चेंज किया, टाइम से आगे की सोची। और दुनिया अगर ना कहे ना तो परवाह मत करो, अपने मिशन में यकीन रखो, सक्सेस आपको मिलेगी। सातवीं लर्निंग जो नेटफ्लिक्स की कहानी देती है, ग्लोबल सोचो लेकिन लोकल बनो। नेटफ्लिक्स ग्लोबल जो है दुनिया में जा रहा था, अलग अलग देशों में जा रहा था, लेकिन जब भारत जैसे देश में आया या किसी और कंट्री में गया तो वहां एंट्री करते समय उन्होंने वहां की लोकल लैंग्वेज को, लोकल कंटेंट को समझा और लोकल कंटेंट तैयार किया। दुनिया जीतनी है तो पहले लोगों का दिल जीतना शुरू करो। 8th लर्निंग मिलती है कि फोकस रखो, पेशेंस रखो, सक्सेस मिलेगी। नेटफ्लिक्स को अपने पहले मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में 6 साल लग गए, लेकिन कभी उन्होंने हड़बड़ाहट नहीं की, जल्दबाजी नहीं की। सपना अगर आपका बहुत बड़ा होता है ना तो रास्ता लंबा और सब्र ज्यादा चाहिए होता है। 9वीं जो बात सीखने को मिलती है वो है कि अपनी खुद की पहचान बनाइए, कॉपी मत कीजिए। नेटफ्लिक्स ने कभी किसी की कॉपी नहीं किया, हमेशा कुछ नया करने की कोशिश की है। आपकी अलग सोच में ही आपकी वैल्यू है, यही आपको ब्रांड बनाएगी। और 10वीं लर्निंग मिलती है कि सीमाएं नहीं होती अगर इरादे मजबूत हों। एक छोटे से शहर से शुरू हुआ स्टार्टअप आज 190 से ज्यादा कंट्रीज में अवेलेबल। तो अगर आपका पर्पस क्लियर है, आपका गोल क्लियर है, तो दुनिया की कोई बाउंड्री आपको रोक नहीं पाएगी। नेटफ्लिक्स की कहानी सिर्फ एक कंपनी की सक्सेस की कहानी नहीं है, बल्कि इस बात का एग्जांपल है कि एक छोटा सा एक्सपीरियंस, कि एक लेट फीस थी, वो देनी पड़ रही थी और उन्होंने सोचा कि क्या करूं, क्या कुछ नया किया जा सकता है, तो एक बड़ी क्रांति आ गई। रीड हेस्टिंग का विजन है, मार्क रेंडोल्फ का उनको समर्थन है, टेक्नोलॉजी का साथ है, यूजर्स की पसंद है और नेटफ्लिक्स आज दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विस बन चुका है। ये कहानी हर उस इंसान के लिए इंस्पिरेशन है जो एक नए थॉट को लेकर कुछ बड़ा करने का सपना देख रहा है। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मेरी नई किताब को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कर दिखाओ कुछ ऐसा Amazon, फ्लिपकार्ट और आपके पास वाले बुक स्टोर में अवेलेबल है। पढ़िएगा, उम्मीद है आपको पसंद आएगी।